उस पाक में 11वीं 10 का दिन होता था, रात 11वीं की होती थी। लोगों ने भी पूछा, या हजरत ये एक ही दिन को मखसूस क्यों फरमा लिया? फरमाया मैंने इसलिए मखसूस फरमाया है क्योंकि इसमें कुरान शाहिद है कि कई वाक़यात ऐसे हैं जो दिन 10वीं का होता है, रात 11वीं की होती है, वो वाक़यात जो होने थे वो हो गए थे। या हजरत कुछ तो फरमा दीजिए ताकि हम समझ आए, ताकि हम आने वाले नस्लों को भी बताएं। और मेरे आका इस्लाम के गुलामों, पूछना उनका था और इल्म हमें मिल गया, और हम भी क़यामत तक आने वाले नस्लों को बता सकते हैं कि दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। कौन सा ऐसा पहला वाक़या पेश आया? मेरी तरफ समझ आएगा नहीं? मेरे आका इस्लाम के गुलाम और रब का कुरान ऐलान करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किबला जब मेरे रब ने जन्नत से जमीन पर भेजा, किबला बाबा आदम 350 साल तक जमीन पे रोते रहे। कितना अरसा? 350 साल तक जमीन पे रोते रहे। आसमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा कि मैंने गंदम का दाना खा लिया। और आपकी आंखों से इतने आंसू निकलते थे। कारी साहब, मैंने किताबों पे पढ़ा है कि जंगल के जानवर आपकी आंखों के आंसू से प्यास बुझाया करते थे। इतना रब की बारगाह में रोते थे, इतना रोए। जब रब को रहम आया, रब को तरस आया, रब ने फरमाया जिब्रील जी बेदलील, फरमाया मेरा आदम बहुत रोया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, आज 350 साल गुजर गए। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर फिरते और रोते फिर आदम अलैहिस्सलाम ने रब का कुरान शाहिद है, फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। 350 साल बाद जब अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया तो दिन 10वीं का था, रात की 11वीं की थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा बच्चों की पहाड़ी पर जाकर टिका तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूदी में डाला गया, किबला तब जब रब ने फरमाया का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किबला मेरी तरफ तवज्जो रखना, कुरान गवाह है, फरमाया अपने बेटे के गले पर छुरी रखी, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किबला जब फिरौन के ऊपर अल्लाह ताला ने फतह नुसरत अता फरमाई, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। तो जो फरमाना मेरे आका इस्लाम के गुलामों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में 40 साल तक रोते रहे। कमर झुक गई, आंखें चली गई, बिनाई खत्म हो गई। जब 40 साल बाद मिले, आंखें भी वापस आई, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे आका इस्लाम के गुलामों, तवज्जो फरमाओ, अल्लाह ताला ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र का बादशाह बनाया, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा नबी को पैदा फरमाया तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे आका इस्लाम के गुलामों, मैदान करबला के अंदर हजरत इमाम मकाम नवाज़ रसूल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह के राह में, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया जब क़यामत कायम होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तब भी दिन
तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाए, तब जो फरमाना 7 जमीनें 7 आसमान बनाए, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे आका के गुलामों, जन्नत में बागात लगाए गए, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा नबी को जब पैदा फरमाया, तब भी दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। मेरे नबी के गुलामों, तवज्जो फरमाना, जब इतने सारे वाक़यात हुए, हजरत गौस पाक ने फरमाया फिर हमारा भी हक बनता है इसी रात को, दिन 10वीं का हो, रात 11वीं का हो, अल्लाह के हुजूर न्यार पेश की जाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम, हम ये जो कुछ करते हैं, याद रखना ना बिदअत है, ना शिर्क है, और ना नाजायज है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, आज दुनिया उल्टी तरफ चल पड़ी है। आज तक कभी किसी ने देखा है कि सूद के खिलाफ किसी ने जिहाद किया हो? दुनियावी मालूमात में कोई शिर्क नहीं। किसी ने शराब के खिलाफ जिहाद किया हो? शराब को गुनाह कहा हो, सूद को गुनाह कहा हो, और ऐसे कई गुनाह ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मौलवी ने सर उठाकर नहीं कहा कि ये गुनाह है, ये ऐसा गुनाह है जो मुआशरे को खत्म कर रहा है। जब कोई खराब की जाए, ये कहां लिखा है जी, किसने किया है जी, ये कैसे होगा जी, ये तो बिदअत है जी, ये शिर्क है जी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, हर वो काम जिसमें हलाल और हराम का कुरान में वजूद नहीं है और बुजुर्गों ने से साबित है, वो काम उम्मत के लिए जायज है। तवज्जो फरमाना। जनाजे के बाद दुआ कहाँ लिखी है जी? अक्सर तो जनाजा पढ़ते अभी मेलसी की बात है मलिक साहब जी, उसकी माँ का जनाजा था, एक बेटा इंजीनियर, दूसरा जो है ना आईजी लगा हुआ। जब माँ का इंतकाल हुआ, उस बंदे ने जो इंजीनियर लगा हुआ था वो अहल हदीस हो गया, कहने लगा मैं तो दुआ को मानता नहीं, दुआ मांगने भी नहीं दूंगा। अभी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पूरा सलाम भी नहीं फेरा गया, फौरन उन्होंने मैयत उठा ली, कहने लगे ना हम दुआ मांगेंगे ना दुआ मांगने देंगे। अल्लाह ऐसी औलाद से बचाए, अल्लाह आमीन। कि जो ना मांगने दे ना खुद मांगे। औलाद तो वो हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो हर अपनी दुआ में अपने वालिदैन को दुआ में याद रखे। और इसके बारे में क़रसा मौजूद है, इसके बारे में फरमाया गया है कि ये सदका जारिया है। अज़ान से पहले सिरात कहाँ लिखी है, फिर अज़ान कहाँ पे लिखी हुई है? तवज्जो है जी। इतने रकातें पढ़ो, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, तवज्जो फरमाओ, हर वो अच्छा काम आपका जो दिल मानता है और शरीयत में नाजायज भी नहीं है, आप वो करें, अजर देने वाले अल्लाह की जात है। ऊंचा बोली, ये 11वीं शरीफ क्यों कहते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं? ये 11वीं शरीफ है, 11वीं का नाम ना ले, वैसे खैरात कर दे। मैंने कहा हम जो कुर्बानी करते हैं, हम उसमें भी तो कहते हैं ये बाबे के नाम की है, ये अम्मा के नाम की है, ये दादी के नाम की है, ये मेरे नाम की है, ये घर वाली के नाम की है। अगर किसी के नाम लेने से चीज अगर हराम होती है, फिर कुर्बानी में क्यों नाम लिया जाता है? तो जो है जब कुर्बानी जायज हो सकती है, तो फिर 11 वाली खैरात भी जायज हो सकती है। हम सुन्नियों का ईमान है, हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह के नाम पर करते हैं। जो कुछ खैरात, न्याज, दूध, सदका, खैरात, जो कुछ भी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात के लिए करते हैं। और हजरत गौस पाक हो या और बुजुर्गान दीन हो या हमारे आबा अजदाद हो, हम इस खैरात का, नियाज का, हम जिक्र का सवाब ही सारे सवाब करते हैं। तो है ना, सुभान अल्लाह। हमारा तरीकाकार यही है, हमारे बुजुर्गों का तरीकाकार यही है कि हम इन सारी चीजों को इसाले सवाब हजरत गौस पाक के करते हैं, कि ये वो गौस है
کہ جس پہ خاص نظر عنایت ہے مدینے والے کی، سبحان اللہ خاص نظر عنایت ہے. یہ تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کون آپ کی شان سے واقف نہیں ہے سبحان اللہ کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا تمام ولیوں کی گردن پہ میرا قدم ہے. سبحان اللہ اس وقت تک ولی ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبد القادر کو نہ مانے. میرے آقا علیہ السلام کے غلام اور رب نے عظمت بھی تو عطا فرمائی نا، شان بھی عطا فرمایا کہ حضرت غوث پاک جب پیدا ہوئے یہ وہ غوث ہے جس کی مبارکباد دینے کے لیے خود آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ کے والد حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، فرمایا کہ ادھر سے حضرت عبد القادر جیلانی تشریف لائے، ادھر سے حضور علیہ السلام میرے خام میں آئے. فرمایا مبارک ہو ابو صالح، تجھے ایسا اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک دوبارہ ایسا بیٹا کسی کو عطا ہی نہیں ہوگا. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں یا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، غوث اعظم دستگیر میر میرا دستگیر. آج یہ سنیوں کا نعرہ بن چکا ہے اور یہ حقیقت ہے. حضرت غوث پاک خود بھی فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اگر مرید کو کوئی مشکل پیش آئے اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر مجھ کو پکارے، میں اس کی پکار کو سن بھی سکتا ہوں اور اس کو جواب بھی دے سکتا ہوں، اس کی مدد بھی کر سکتا ہوں. اونچا بول دیجیے سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں صرف یہ نہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ ایسے اللہ والے بھی ہیں جو ہزاروں میل کے سفر سے اپنے غلاموں کی اپنے مریدین کی امداد بھی کرتے ہیں، آپ کی آواز کو سنتے بھی ہیں، آپ کو ان کی امداد کو یقینی بھی بناتے ہیں. اونچا بولیے سبحان اللہ. اور حضرت غوث پاک کے کیا کہنے، رناشی کا چاند نظر آیا، لوگوں نے پوچھا حضرت عمر خیر آپ کی والدہ ماجدہ سے، کندان کا چاند نظر آیا، کچھ آپ کو بھی پتا ہے؟ فرمایا اور تو مجھے کوئی پتا